उपस्थित पत्रकार साथियों, हमारे साथ आज दो डॉक्टर बैठे हुए हैं। एक डॉक्टर संजय निषाद जी, दूसरे डॉक्टर संजय चौहान जी। मुझे खुशी है इस बात की कि जब कभी भी हमें सहयोग की ज़रूरत पड़ी होगी चुनाव में, इन दोनों नेताओं ने, इनके संगठन ने, इनके सभी सहयोगी साथियों ने हमारी मदद की है और इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। मैं उसके लिए भी कि जिस आंदोलन, जिन बातों को लेकर पार्टी है, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नजर है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, फिर विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर। आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं, उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई न हो पाए, रोजगार न मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इजाज़त से चाहूँगा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी अपनी बात हमारे सबके सामने रखें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, समाजवादी पार्टी और सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों, देश की जनता को और साथ ही इस देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए देश की संविधान, किसान, नौजवान और मुसलमान, गरीबों, शोषितों के हितों की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश जी और माननीय कुमारी बहन मायावती जी को, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश में जो 2018 में 85% जनता के वोटों को, बिखराव को इकट्ठा करके जो गोरखपुर की जीत सुनिश्चित की और एक इतिहास रचा, मैं उसके लिए बधाई देता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज पुनः 2019 के आम चुनाव में फिर संविधान खतरे में है, देश के नौजवान और किसानों का हित खतरे में है और एक जुमलेबाज पार्टी के हाथ में जो सत्ता आ गई और देश के लोग गुमराह होकर जो सत्ता दे दिए, जो संविधान में मिला हुआ हक हिस्सा है 70 सालों से, जिन्हें नहीं मिला था, उन्हें दिलाने के लिए आज हम लोग पुनः, जैसे गोरखपुर में एक इतिहास रचा था, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में रचा था, उसी तरीके से 2019 के इस आम चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा जाएगा। इसके लिए आज गठबंधन हो रहा है। मैं देश की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि देश के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले शोषितों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था दी थी, देश में गिनती कराने की व्यवस्था दी थी। तो मैं चाहता हूं कि देश की गिनती के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10% का आरक्षण दिया है, तो देश की जनता की गिनती के आधार पर गिनती को भी जितनी जातियां हैं उनके ऊपर उनको ओपन करें और गिनती के आधार पर उसमें जितने लोग हैं उनका शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, देश की जो राजनीति में है उसमें गिनती के आधार पर सबको हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारा मानना है और हमारी पार्टी का इस पर समर्थन है। और
मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले से इलाहाबाद में मैं संकल्प लिया था कि अगर माननीय कांशीराम ने संकल्प लिया, एक इतिहास रचा, तो उनके जो सपने हैं, जो बचे सपने हैं, जो वोटों का बिखराव हो रहा था 2014 से 2017 में, वो वोट इकट्ठा करके जो हम लोगों ने इतिहास गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में रखा, वो पुनः इतिहास अभी 2019 के इस चुनाव में देखने को मिलेगा और सारा वोट इकट्ठा होकर इस गठबंधन के साथ रहेगा। हम लोग उसको एक साथ मिलकर इस चुनाव को विजय प्राप्त करेंगे। मोदी ने जाकर कहा था इलाहाबाद में, हम गंगा पुत्रों का दर्द दूर करेंगे। योगी जी ने कहा था कि हम इस मछुआरों का जो अनुसूचित जात का आरक्षण है जो संविधान में मिला, हम देंगे। मैं माननीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं कि इंजीनियर प्रवीण निषाद को उन्होंने इस देश की सदन में भेजा, वहां आवाज़ उठाया। इतना ही नाम लिया कि माननीय अखिलेश जी ने 21/12/2016 को एक शासनादेश भेजा है जिसमें सभी लोगों को अनुसूचित जात का हक मछुआरों को देने के लिए। मैं उस सदन में इनका नाम लेते ही भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्षा थी, उनका नाम नहीं लेना चाहिए और आवाज़ रोकने का प्रयास किया। माननीय अखिलेश जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने उस जिसे सदियों से कोई नहीं पूछता था, उसके लिए इन्होंने शासनादेश जारी किया 21/12/2016 को। 17/12/2016 को इन्होंने उसको परिभाषित करके भेज दिया। 31/12/2016 को पिछड़ी जात से निकाल के इन्होंने कह दिया कि इन्हें अनुसूचित जात का हक पूरा मिलना चाहिए, ये संविधान सम्मत है। उस पर स्टे हो गया था चुनाव होने के नाते, वो स्टे खारिज हो गया और स्टे खारिज होने के बाद वो शासनादेश तहसीलों में पड़ा हुआ है। लगातार मांग करने के बाद जिन्होंने मांग किया, चाहे जैसे शिक्षा मित्रों ने मांग किया, चाहे नौजवानों ने मांग किया नौकरी का, प्रेरकों ने मांग किया, रसोइया ने मांग किया, जिसने भी मांग किया उसके ऊपर लाठियों से उन्होंने जिस तरीके से जवाब देने का समय आ गया है कि 7 मार्च को मैंने अभी कि ही आवेदन करना था कि जो तहसील में पड़ा हुआ है उसके इस जो शासनादेश की कॉपी उसे जारी किया जाए। उसको किस तरीके से हमारे महिलाओं को पुलिस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पिटाई किया, नौजवानों की किया, सांसदों को किया, विधायक 2 उसमें मारे गए, हाथ पैर तोड़ दिया। मैं कहता हूं कि माननीय अखिलेश जी जो जा रहे थे इलाहाबाद में, उसे जो कोर्ट एयरपोर्ट पर रोकने का किया, तो अगर वो हमारे मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर रोक सकते हैं तो हम लोगों का धर्म बनता है कि ऐसी सरकार को बटन दबा के ख़त्म किया जाए, उनको सदन में जाने से रोक दिया जाए। आज का ये गठबंधन माननीय अखिलेश जी पर छोड़ता हूं, किस तरीके से हम लोगों को जिताकर वो सदन में ले जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से 2018 में इन्होंने एक इतिहास रचा था, 2019 में भी निषाद पार्टी के साथ मिलकर हम लोग इतिहास रखेंगे। उसमें मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूं। पुनः बधाई देता हूं अपनी तरफ से कि जैसा इनका आदेश और निर्देश होगा उसका पालन निषाद पार्टी करेगी। हम लोग आगे मिलकर आगे चुनाव लड़ने का, जिस तरीके से वोट हम लोगों का बिखरा हुआ था, एक एक वोट निषाद पार्टी का कार्यकर्ता, निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारी पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का कोई पदाधिकारी कोई भी प्रत्याशी लड़ता हो और चाहे निषाद पार्टी का लड़ता हो और चाहे समाजवादी पार्टी का लड़ता हो, वो महागठबंधन का प्रत्याशी है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, एक सुर से हम लोग वोट डलवाकर उसे विजयी प्राप्त कराकर पुनः हम लोग इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। का काम किया है। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं कि महागठबंधन में जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नज़र है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं अभी तक जो सुनने में आ रहा है, उनके मुद्दे केवल विपक्ष, फिर विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहता हूं
कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी